दोस्तों, वैसे तो प्रकृति में हर चीज नियमित रहती है, लेकिन कई अद्भुत और अनोखी घटनाएं हर समय प्रकृति में घटती रहती हैं। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ चौंका देने वाली घटनाओं को ही देखते हैं। परंतु जब तक ये वीडियो आगे बढ़ता है तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप आने वाली सभी वीडियो से जुड़े रहें। ब्रेकन एक चमगादड़ गुफा। ब्रेकन गुफा अमेरिका के टेक्सास में स्थित एक भूमिगत गुफा है। इस गुफा की खासियत ये है कि इसमें बड़ी संख्या में चमगादड़ ग्रीष्म ऋतु में आकर रहने लगते हैं। शायद आपको लगा होगा कि इसमें क्या खास है। अक्सर सभी गुफाओं में चमगादड़ पाए जाते हैं, किंतु ब्रेकन गुफा में 10 या 20 हजार नहीं बल्कि 2 करोड़ से अधिक चमगादड़ रहा करते हैं। और ये चमगादड़ रोजाना शाम ढले इस गुफा से निकलते हैं एवं सुबह रोशनी होने से पहले ही गुफा में वापस लौट आते हैं। इतने सारे चमगादड़ों की मौजूदगी के कारण ये गुफा किसी भी स्तनधारी जीव के सबसे बड़े जमावड़े के रूप में जानी जाने लगी है। जब यहाँ से चमगादड़ बाहर आते हैं तो इनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि आसमान में सिवाय चमगादड़ों के और कुछ भी दिखाई नहीं देता। अंधेरा ऐसा छा जाता है मानो काले बादल छा गए हों। वैसे ब्रेकन गुफा बेहद बड़ी है। ये 1500 एकड़ से भी बड़े भूभाग में फैली हुई है और इस गुफा का अधिकतर हिस्सा जमीन के नीचे है, जिस कारण यहाँ तक रोशनी नहीं पहुँचती बल्कि इस गुफा में नमी भरा अंधकार ही छाया रहता है और ऐसा माहौल चमगादड़ों को खूब भाता है। मजे की बात यह है कि ये चमगादड़ केवल मार्च के महीने में यानी गर्मी शुरू होने पर इस गुफा में आते हैं और अक्टूबर के महीने यानी सर्दियां शुरू होने पर इस गुफा से चले जाते हैं। चमगादड़ों का ये रूटीन पिछले सैकड़ों वर्षों से बना हुआ है। जब जीव वैज्ञानिकों ने कुछ चमगादड़ों पर ट्रैक डिवाइस लगाई तो पता चला कि सर्दियों के दिनों में ये चमगादड़ असल में मैक्सिको की ओर जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गुफा से मैक्सिको की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है, यानी प्रति वर्ष 2000 किलोमीटर की लंबी उड़ान भरकर ये चमगादड़ अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने इस गुफा में आ जाते हैं। उड़ता हुआ इंसान। दोस्तों, आपने अनेकों सुपर हीरो की फिल्में देखी होंगी। ये सुपर हीरो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं, जैसे कि सुपरमैन बिजली की तरह पलक झपकते ही ऊंचे आसमान में पहुंच जाता है। वहीं आयरन मैन अपने द्वारा बनाए गए खास सूट के दम पर जब चाहे तब उड़ान हासिल कर सकता है। किंतु क्या आप यकीन करेंगे कि असल जीवन में भी कोई इंसान उड़ सकता है? इस वीडियो को देखिए। वीडियो में एक व्यक्ति को हवा में उड़ते हुए ही दिखाया गया है और ये व्यक्ति किसी प्रकार की कोई तकनीक का इस्तेमाल करके हवा में नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ आदिवासी लोग हैं जो अपने वार्षिक आयोजन के लिए इकट्ठे हुए हैं और इस तरह से हवा में उड़कर दिखा रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इस तरह के फेक वीडियो भी बड़ी संख्या में इंटरनेट पर फैले हुए हैं। हो सकता है कि ये वीडियो भी आपको पहली नज़र में फेक ही लगा हो, किंतु यदि हम इस वीडियो को गौर से देखते हैं तो ये वीडियो काफ़ी हद तक असली ही लगता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले ये व्यक्ति हवा में सीधा उड़ रहा था, बाद में इसने कुछ कलाबाजियां भी दिखाना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये शख्स यूं ही हवा में आधे घंटे तक बना रहा और उसके बाद नीचे उतर आया। वैसे आदिवासी लोग बताते हैं कि इस तरह से उड़ने की काबिलियत वर्षों तक कठोर तप करने और ध्यान लगाने से सीखी जा सकती है। इनका कहना है कि उनके कई साथी यूं ही हवा में उड़ सकते हैं। अब भला इन आदिवासियों ने उड़ने की कौन सी तकनीक विकसित कर ली है, ये शायद ही हम कभी जान पाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में ध्यान लगाने से उड़ने की तकनीक हासिल की जा सकती है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। कभी ना खत्म होने वाले तूफान। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर उत्तर की ओर स्थित देश वेनेजुएला में एक ऐसी अनोखी झील है जहां हर समय आसमानी बिजली गिरती रहती है। यूं लगातार बिजली गिरते रहने का क्या कारण है, इसका पता आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाया है। वैसे स्थान का नाम बीकन ऑफ मैराकाइबो है, लेकिन इसके अलावा इसे केटाटुम्बो लाइटिंग और एंडलेस स्ट्रोम जैसे नामों से भी बुलाया जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष औसतन 250 से अधिक तूफान आते हैं, यानी यहाँ प्रतिदिन 15 से 16 घंटों तक तूफान ही बने रहते हैं और इन्हीं तूफानों के दौरान लगातार बिजली भी गिरती रहती है। इतनी अधिक बिजली गिरने के कारण स्थान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ एक ही मिनट में 40 से अधिक बिजलियों को गिरते हुए देखा गया है। वैसे 1960 के दशक तक ये माना जाता था कि इस इलाके में यूरेनियम की मात्रा अधिक है, इसलिए यहाँ आकाश में हर समय बिजली चमकती रहती है। वहीं हाल ही में एक अन्य शोध वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, जिसके अनुसार इस क्षेत्र के आसपास मीथेन गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसी कारण यहाँ लगातार बिजली गिरने की घटना होती रहती हैं। किंतु वैज्ञानिक इस यूरेनियम या मीथेन वाले सिद्धांत को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं, बल्कि इस तरह की थ्योरीज को केवल अंदाजा ही माना जा सकता है। यही वजह है कि यह जगह आज तक भी
पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। अजीब छल्ले। दोस्तों, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि अपने पास बेहद खूबसूरत छल्ले रखता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि पृथ्वी के पास भी वर्ष 2010 में 22 जुलाई को इस तरह के छल्ले देखे गए थे। हालांकि ये छल्ले पृथ्वी के चारों ओर नहीं थे, बल्कि ये छल्ले काफ़ी छोटे थे, जिन्हें केवल ऑस्ट्रेलिया के साउथ की ओर ही देखा गया था। असल में ऑस्ट्रेलिया में मौसम वैज्ञानिक मौसम का हाल जानने के लिए अंतरिक्ष से कुछ उपग्रहों द्वारा ली गई तस्वीरों का आकलन कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें इन तस्वीरों में तस्मानिया के निकट एवं दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की ओर ये अनोखे छल्ले दिखाई दिए। शुरुआत में ये माना गया कि छल्ले आसमान में किसी प्रकार के चक्रवात या तूफान के कारण बने होंगे, किंतु उस दिन ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में कोई तूफान नहीं आया था, बल्कि यहाँ बेहद तेज लू चल रही थी। न सिर्फ उपग्रहों की तस्वीरों में, बल्कि उस रोज कुछ लोगों द्वारा जमीन से भी खुले आसमान में इस तरह के छल्ले देखने का दावा किया गया था। वैसे लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह से छल्ले बनने का कारण ढूंढना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि छल्ले असल में किसी प्रकार की एलियन की कोई स्पेसशिप हो। वहीं कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि ये छल्ले भविष्य में मौसम में आने वाले किसी भयंकर बदलाव को दर्शाते हैं। तो कुछ लोग इस तरह के छल्लों से जुड़ी खबरों को मीडिया द्वारा फैलाया गया झूठ भी बता रहे हैं। बहरहाल इन छल्लों की सच्चाई कोई नहीं जान पाया। वैसे भी इन छल्लों को फिर से वापस कभी नहीं देखा गया। 5 रंगों वाली नदी। कोलंबिया देश में बहने वाली सुंदर नदी का नाम कैनो क्रिस्टल्स है। नदी की शानदार खूबसूरती की वजह से ही इसे भगवान का बगीचा भी कहा जाता है। ये नदी 5 अलग अलग रंगों में बहती है, जिनमें पीला, हरा, लाल, काला और नीला रंग शामिल है। 5 रंगों में बहने के कारण इस नदी को रिवर ऑफ 5 कलर्स भी कहा जाता है। इस नदी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी चित्रकार ने खूबसूरत चित्रकारी की हो। वहीं आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद इस नदी के पानी में रंग घोले गए हों, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में नदी पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, जिसका शानदार रंग रूप देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी कोलंबिया आते हैं। दरअसल इस नदी में मैक्रेनिया क्लेविगेरा नाम के पौधे भारी संख्या में उगे हुए हैं और इन पौधों का ही रंग समय समय पर बदलता है। यही वजह है कि ये नदी भी रंग बदलती हुई प्रतीत होती है। पानी की तलहटी में मौजूद पौधों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पौधे लाल आभा बखेरने लगते हैं, जिस कारण पानी भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। वहीं जिन पौधों पर आसपास के पेड़ों के कारण धूप कम पड़ती है, वो पौधे हरे या पीले जैसे रंगों में दिखाई पड़ते हैं और इन पौधों की यही छवि पानी के रंग को भी बदल देती है। वैसे पानी के बारे में तो एक कहावत है ही, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। हालांकि पौधों के कारण रंग बदलने वाली ये नदी सच में एक अद्भुत नज़ारा पेश करती है। आप यदि स्थान पर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप जीते जी स्वर्ग में ही चहलकदमी कर रहे हों। वैसे इस नदी की खूबसूरती यदि आपको पसंद आई हो तो इस खूबसूरती के लिए वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। वहीं अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।